हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि AZ900 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो चुकी है कि ओल्ड सिलेबस में क्या था और न्यू सिलेबस में क्या है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में AZ900 के कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर किए थे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और तो वो ओल्ड सिलेबस से आपको लगता है कि वो ओल्ड सिलेबस से था, लेकिन अब आपका मैं डाउट क्लियर करने जा रही हूँ कि ओल्ड सिलेबस में क्या था और न्यू सिलेबस में क्या है। आप लोगों ने मेरे को कमेंट करके ये पूछा था कि मैम प्लीज़ 5 मई के बाद जो भी आपके क्वेश्चन है वो शेयर करूँ। लेकिन गाइस, जब आपके सिलेबस में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है तो फिर मैं आपको कैसे अनदर क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं। सेम क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पुराने सारे क्वेश्चंस चेक करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है। AZ900 की आप लोग जरूर ही क्लियर कर देंगे फर्स्ट टाइम में। तो आइए देखते हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। देखिए, लेफ्ट साइड में मेरा है आपका ओल्ड सिलेबस, जिसमें आपका लिखा हुआ है द लैंग्वेज वर्जन, इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन ऑफ दिस एग्जाम विल बी अपडेटेड ऑन May 5th 2022। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, विल बी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका पहले का है सिलेबस। ठीक, अब आपको क्या, जब जिसने 5th मई के बाद देखा होगा उनको अब सिलेबस इस तरीके से दिखा रहा होगा कि दिस एग्जाम वाज अपडेटेड ऑन 5th मई 2022। यानी कि आप जो ये इस साइड वाला देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला, ये आपका कह रहा है कि 5 मई को अपडेट होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये कह रहा है 5 मई को अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको जो डाउट है कि ओल्ड सिलेबस का मैंने आपको AZ900 का क्वेश्चन बताया है, आप लोग मुझसे न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पासिंग स्कोर आपका सेम है। ठीक है, पासिंग स्कोर आपका 700 है दोनों में, न्यू वाले में भी ओल्ड वाले में। अब देखिए, ओल्ड में डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट आपका है 20 to 25%। जो न्यू है आपका न्यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब क्लाउड कॉन्सेप्ट है आपका 25 to 30%। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सच एज हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, दीज थिंग्स, ओपेक्स, कैपेक्स, ये सब आपका इस वाले पॉइंट में आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ आपको इसके फर्स्ट पॉइंट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ओपेक्स कैपेक्स और ये स्केलेबिलिटी वाला कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो आप सोच रहे हैं सिलेबस चेंज हो गया है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ शिफ्टिंग हुई है। कुछ चीज़ें आपके, जैसे सपोज 1.1 का कुछ पार्ट है सब। अब देखिए यहाँ पे ये जो आयास पास सास है, ये आपका यहाँ पे का कौन सा पॉइंट है, ये 1.1 है, ये 1.2 है। अब यहाँ पे क्या है, ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, यानी कि यहाँ पे आपका जो ये सास पास वाला टॉपिक है ये आपका 1.3 में आपका शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और आप इस चीज़ को पता कैसे लगाएंगे कि ये कहाँ पे क्या शिफ्ट हो गया है। देखिए, सिलेबस सेम है दोनों का, सिर्फ शिफ्टिंग हुई है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ, सेम सिलेबस है। आप लोग पीछे जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं AZ900 के वीडियो में, वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, न्यू सिलेबस में शायद एक आध पॉइंट आपके रिमूव ही किए हों, बाकी जो है सब कुछ सेम है। ठीक है, एज इट इज़ है। देखिए, अब ये पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये 1.1, 1.2, 1.3, ये जो 1.3 है आपका, ये कहाँ पे चला गया। ठीक, अब मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ कहाँ से देखना है आपको। आपको जाना है सबसे नीचे। सबसे नीचे आप लोग गए, आपने देखा 1.3 कहाँ पे है आपका। अब ये जो 1.3 है आपका, ये इन्होंने जो रिवाइज टाइटल सब टास्क मूव टू 1.1 में कर दिया है। देखिए यहाँ पे आ गया ये क्लाउड मॉडल्स, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड, इसको इन्होंने ये छोटा सा करके यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, इन्होंने ये ऐसे है, ये 1.1
3 का जो टॉपिक है इन्होंने क्या कर दिया है 1.1 के सब टॉपिक में इंक्लूड कर दिया है। मीन्स यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये खाली इन्होंने क्या कर दिया है डिफाइन क्लाउड मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये आपका एक ही पॉइंट में सारे लिख दिए हैं। तो गाइस इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। आपको ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, ठीक है, आपका सब कुछ सेम रहेगा। समझ रहे हो? देखिए अब यहाँ पे ये डिस्क्राइब कोर अज्योर सर्विसेज 15 to 20% है पुराने वाले में। जो आपका ये नया वाला है इसमें आप लोग देख रहे होंगे टॉपिक का नेम चेंज कर दिया है, डिस्क्राइब अज्योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज, जो कि है 35 से 40%। अब आप देख रहे हैं नाम चेंज कर दिया है इसका। अब ये देखिए यहाँ पे जो नेम है इसका 1.1 का, यही यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिख दिया है। और देखिए सेम टॉपिक है डिस्क्राइब द कोर अज्योर कंपोनेंट्स ऑफ अज्योर लिख दिया है। सिर्फ चेंजिंग क्या की है, नेमिंग, यानी कि टॉपिक्स में सिर्फ चेंज किया है और कुछ शिफ्ट कर दिया है। देखिए आप देख लीजिए 2.1 के कहाँ पे चले गए हैं, डिस्क्राइब द कोर अज्योर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, इसमें भी सेम ही है, रिवाइज टाइटल एंड सब टास्क। जो डिस्क्राइब कोर है ये सिर्फ आपका डिलीट कर दिया गया है, ये याद रखना, ठीक है। क्या है ये डिलीट हो गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो उस पर ध्यान दे दो। डिलीट क्या क्या हुआ है सिर्फ वो देख लो। मैंने कहा था ना सिर्फ रिमूव हुआ है, जो कुछ भी हुआ है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया है आपको। तो आपको पुराने वाले में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, नए वाले में आपको थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो 3.1 है आपका पुराने वाले में वो आपका डिलीट हो चुका है। फिर आपका जो है 5.3 ये वाला पॉइंट डिलीट हो चुका है। फिर आपका है 6.2 ये आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है, ये आपका डिलीट हो चुका है। आप देखते हैं क्या क्या है, 3.1, 5.3, 3.1, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 3 का 3.1 आपका ये वाला शायद डिलीट हो चुका है। देखते हैं इसमें एक बार कंपेयर करके। हाँ ये आपका इसमें से डिलीट हो चुका है जहां तक है, ठीक है। जो आपके ये 3.1 है ये आपका डिलीट हो चुका है, ठीक। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोनों की, वैसे मैं आपको बता दूं न्यू वाले में भी आपको गिवन है कि पहले में क्या था, और इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे भी गिवन है 3.1 डिलीट हो गया है, यहाँ पे 5.3 डिलीट हो गया है, 6.2 डिलीट हो चुका है। मतलब न्यू वर्जन में आपके कुछ पॉइंट्स रिमूव हुए हैं, तो मीन्स आपके लिए अच्छा है। आप लोग सोच रहे थे कि मैंने आपको जो बताया है उससे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें आपकी कम कर दी गई है, रिमूव हुआ है। जब आपका ऐड ऑन होता है तब दिक्कतें आती हैं, यहाँ पे तो आपका रिमूव हुआ है ना। सो गाइस सेम है, ठीक है। आपका न्यू है, आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लें। और जो भी आपको लगता है पीछे से टॉपिक में से जो भी डिलीट हो गए हैं ये 3 टॉपिक, इनमें से अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो आप लोग हटा देना, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, मैं आपको इतना सारा नहीं बताना, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से चेंजेस हुआ है। जैसे इसका 4.2 है आपका, इन्होंने क्या कर दिया 4 पॉइंट कंबाइन कर दिया है, रिवाइज सब टास्क कंबाइंड ओल्ड 4.1 टू 5.1 इंटू न्यू 2.4, ठीक है, 2.4 में कर दिया 4.2 का। इस तरीके से इन्होंने बस शिफ्टिंग कर दी गई है और 3 टॉपिक्स आपके जो है वो डिलीट कर दिए गए। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को दोनों पीडीएफ चाहिए, मीन्स एक तो आपको अभी मिल जाएगी 5 मई वाली, अभी जो अभी रिसेंट वाली है ये वाली तो आपको अवेलेबल होगी, लेकिन आपको ये जो पहले वाली है ये शायद अवेलेबल ना हो। लेकिन आप लोग इसका करेंगे क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आपको अकॉर्डिंग डिलीट हो गया अच्छी बात है, तो आप लोगों को वो टॉपिक देखना ही नहीं है। आप लोगों को नए वाले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, नए वाले के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो गाइस ये थी आपकी कंफ्यूजन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रिमूव और हो गया है। आपने अगर पहले के उसके अकॉर्डिंग तैयारी करी है तो कोई बात नहीं, वो भी आपका अच्छा है, डिलीट ही हुआ है ना।
ऐड ऑन नहीं हुआ है, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो यही थी आप लोगों की आज की कन्फ्यूज़न दूर करने की बात।